जय भीम। चांगदेव भगवानराव खेरमोड़े द्वारा लिखी बाबा साहब की जीवनी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर खंड 2 के हवाले से गणेश उत्सव और बाबा साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि एक समय हमें गणपति या किसी देवी देवताओं को छूने तक की आजादी नहीं थी और गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए इस गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। लेकिन उस गणेश उत्सव में महारों को जाने की आजादी नहीं थी और यही आजादी हमें संविधान ने दी है। बुद्ध के विचारों द्वारा हमें विचार स्वातंत्र्य भी दिया है। तो ये उस काल के समाज सुधारने की कोशिश थी, जैसे कालाराम मंदिर सत्याग्रह। तो गलतफहमी ना रखे, बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था प्रबोधनकार ठाकरे द्वारा और वहां जाकर उन्होंने किसी देवी देवता की पूजा नहीं की, बल्कि समाज का प्रबोधन करने का काम किया था। उन्हें जागरूक करने की बात कही थी। ये तब की बात है जब उन्होंने 1935 के धर्म छोड़ने की बात भी नहीं कही थी। तो खैरमोड़ की किताब के मुताबिक एक बार गणेश उत्सव की आयोजन समिति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उत्सव के दौरान बोलने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि आमंत्रण देने के बाद सवर्ण हिंदुओं को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी से गणेश की मूर्ति अपवित्र न हो जाए। वे सोचने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो उनके आने वाली और पिछली पीढ़ियों को नरक की आग में जलना पड़ेगा। खैरमोड़े लिखते हैं कि दादर के अपर कास्ट लोगों ने बाबा साहब को कार्यक्रम स्थल पर बोलने से रोकने के लिए साजिश रचना शुरू कर दिया था। बाबा साहब को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इससे परेशान होकर उनके सहयोगियों ने कार्यक्रम में न जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कार्यक्रम में जाना ही है। खैरमोड़े के मुताबिक बाबा साहब ने कहा था, किसी न किसी दिन तो मरना ही है, फिर लड़ते हुए क्यों ना मरे। किताब की माने तो बाबा साहब अपने कोट की जेब में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर समारोह के लिए रवाना हुए थे। उनके अंगरक्षक बलराम माने ने कुछ महार पहलवानों को भी बुलाया था, जो कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब की सुरक्षा में खड़े रहे। ये पिस्तौल बॉम्बे ब्रिटिश सरकार ने ही उन्हें दी थी उनकी सुरक्षा के लिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी इसे कभी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। उस दिन सिर्फ उस पिस्तौल को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। अगर किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की तो सिर्फ डराने की कोशिश करने के लिए उन्होंने यह पिस्तौल अपने साथ रखी थी। कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब के भाषण को बाधित करने के कुछ असफल प्रयास हुए, लेकिन उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। कार्यक्रम में बोलते हुए बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समुदाय तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह अपनी रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग नहीं देता। बाबा साहब ने वहां मौजूद लोगों से ऊंची जातियों और अछूतों के साथ समान व्यवहार करने का भी संदेश दिया था। कई साल जातिवाद से लड़ने के बाद उन्हें पता चला महार समाज का कोई भविष्य नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और सभी को 22 प्रतिज्ञाएं दी। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।